कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ ऐसा। लेट x be a continuous random variable with the probability distribution f of x is equal to x by 6 plus k जब x की वैल्यू 0 < or = x < or = 3। यानी कि जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है तब हमको ये फंक्शन यूज करना है, अदरवाइज उसका आंसर क्या है, 0 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये जो k की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर 1 < or = x < or = 2 यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ f of x dx, यानी कि जो भी फंक्शन हमको दिया गया है उसको लोअर लिमिट -∞ एंड अपर लिमिट इंफिनिटी से अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर ऑलवेज क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 0 किस लिए है, अदर के लिए है। लिमिट क्या है, 0 < x < or = 3। इसका मतलब सिर्फ 0 से लेके 3 के बीच में ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 3, बाकी के टाइम उसका आंसर क्या मिलता है, 0, इसलिए कि लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, x/6 प्लस के dx इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमको पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² by 2, 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12, प्लस k × 1 लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 इज इक्वल टू 1। चलिए लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट क्या है अपनी, 3। तो x की जगह पे हमको रखना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/12, प्लस k × 3 तो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 1। जब 0 पुट करेंगे तो x दोनों क्या हो जाएंगे, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/4। ये इस साइड प्लस है, सामने की साइड चला जाएगा तो माइनस, यानी कि 3k इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 - 3/4, यानी कि ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 - 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि मिलेगा 1/4। तो 3k इज इक्वल टू क्या मिला, 1/4, 3 डिवीजन में। देयरफॉर k इज इक्वल टू होगा 1/4 × 3, 12। तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/12, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको लिमिट है उसका लिमिट लेके क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी फॉर 1 < or = x < or = 2, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में ये जो फंक्शन है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम इंटीग्रेशन 1 to 2 f of x dx
वही फंक्शन था तो वही आएगा। इंटीग्रेशन 1 to 2, फंक्शन क्या था, x/6 प्लस के dx। के की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं तो हाँ रख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 x/6 प्लस के क्या मिला 1/12 dx लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 into 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 1/2 वैसे का 1/12 वैसे का वैसा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 2 तो x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4/12 प्लस 2/12 माइनस लोअर लिमिट है 1 तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1/12 प्लस 1/12 लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम क्या है, दोनों का 12 ही है तो 12 नीचे रहेगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2/12। तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4/12, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन में के लिए 1 से लेके 2 के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या मिलेगी 1/3, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था।